turn our Bibles to the book of Exodus chapter 10 and verse 3 please. और चले जाएंगे इस समय बाइबल में निर्गमन की पुस्तक से 10वां अध्याय 3रा वचन। Thus says the Lord God of the Hebrews. तब वचन में लिखा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुमसे इस प्रकार कहता है, How long will you refuse to humble yourself before me? तू कब तक मेरे सामने दीन होने से इनकार करता रहेगा? Let my people go मेरे लोगों को जाने दे, so that they may serve me. ताकि वे मेरी सेवा करें। This was one of the words that God spoke through prophet Moses to the Pharaoh. हम देखते हैं ये वो एक वचन था जो परमेश्वर ने भविष्यवक्ता मूसा के जरिए फिरौन राजा से कहा। Israel was in bondage for 430 years. हम देखते हैं इज़राइल 430 साल की गुलामी में था। And God wanted to bring his children out. और परमेश्वर अपने बच्चों को बाहर लाना चाहता था। So he sends an anointed man called Moses, prophet Moses. तो वो अपने एक अभिषेकी जन भविष्यवक्ता मूसा को भेजता है। And he speaks to the Pharaoh. और जाकर वो फिरौन से बोलता है, Let my people go. मेरे लोगों को जाने दे। This is a word which is very powerful. ये वो वचन है जो बहुत ही सामर्थशाली है। I told you last time पिछली बार बताया था आपको that these were slaves that God was speaking about. और देखिए ये वे गुलाम थे जिनके बारे में परमेश्वर बोल रहा था। And yet God identifies them not as slaves but as his people. लेकिन फिर भी परमेश्वर उनका परिचय देता है एक गुलाम के रूप में नहीं, लेकिन अपनी प्रजा, अपने लोगों के बारे में। Many times when we are going through difficulties, बहुत बार जब हम मुश्किल दौर में से जाते हैं, we wonder whether God loves us or not. तब हैरानी में हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है या नहीं। Do I really belong to the Lord? If God cares for me, why am I going through all this? क्या मैं सचमुच परमेश्वर का हूं? अगर परमेश्वर मेरा ख्याल रखता है तो इन सारी बुरी चीजों से, बुरे दौर में से मैं क्यों जा रहा हूं? Even in that 430 years, God calls them my people. और देखिए उस 430 साल के उस दौर में भी परमेश्वर उन्हें मेरी प्रजा, मेरे लोग कहता है। There are some things कुछ चीजें होती हैं that are beyond the human understanding. जो इंसानी समझ के परे होती हैं। God, if you are calling them my people, why are you allowing them to go through this? There is a reason. परमेश्वर अगर तू उन्हें मेरे लोग नाम से कहता है तो तू उन्हें इस दौर में से क्यों जाने दे रहा है? देखिए इसके पीछे कारण है। Can I share with you क्या आपसे something? बांट सकते हैं इस वक्त? Now this is deep stuff. और देखिए गहरी चीज है ये। You see, आप देखते हैं people, लोगों, God brings them into the land of Canaan. This is not for first standard, second standard. This is for people who really want it. Come on, help me now. और देखिए पहली दूसरी कक्षा के लोगों के लिए, ये उनके लिए जो सचमुच चाहते हैं। जब हम किसी चीज से गुजरते हैं ना, मैं मेरे बारे में बताऊंगा पहले वर्ड बताऊंगा, बाद में मेरे बारे में, आप अपने बारे में सोच लेना। God's wisdom is beyond understanding sometimes. और देखिए परमेश्वर की बुद्धि जो होती है कभी-कभी समझ के परे होती है। You see, God brought the people of Israel during time of Abraham into Canaan land. हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम के समय काल में अपने लोगों को जो कनान के देश में लाया था। Hello. सुने, God prospered them. परमेश्वर उनको वहां समृद्ध बनाया। And now they become mighty. अब वे वहां पर सामर्थ्य ताकतवर बन गए थे। Abraham, he says he's a wealthy prince. और वचन में लिखा है कि वो एक बहुत ही धनी राजकुमार था। Then his son Isaac, फिर उसके बाद उसके बेटा even more mighty. वो तो और भी ज्यादा सामर्थ्य हुआ। Come on, yes or no? हाँ या नहीं? Yes. Jacob. याकूब। Now he brings the whole people और अब वो सारे लोगों को लाता है into Egypt. मिस्र में। Why? क्यों? Here's the thing. सुनिए, If the children of Israel were there over there, क्या where they were in Canaan, परमेश्वर के लोग वहां कनान देश में थे। can I speak to you? आपसे बोल सकते हैं। Some of you are not receiving it. Let me go here now. आप में से कुछ लोग ग्रहण नहीं कर रहे। I can sense it. I'm telling you. बोले ये क्या बात कर रहा है? This is the trouble actually. You can sense it if people are not receiving. और देखिए आपको महसूस हो जाता है कि Here लोग is ग्रहण नहीं okay. कर पा रहे। Okay. See, God, they are already settled. Why are you shifting them from Canaan? जहां पर तुमने already तुमको बताया कि तुमको देने वाला है वो देश, वापस क्यों तुमने इजिप्ट में लेके आ रहा है? Hello. Interesting question. ये दिलचस्प सवाल है। If the people would have stayed over there in Canaan during that time, और देखिए उस समय काल में जब लोग वहीं पर बस गए थे, they would start marrying with the Canaanites and all those people. और कनानी लोगों से जो है वहां की स्त्रियों से उनकी जो शादी विवाह सब चल रहा था। And the seed through which, come on now, सुनिए अब, the lineage through which Christ would be born would be defiled. और वो बीज, देखिए वो बीज जिसके जरिए मसीह जो प्रकट होने वाला था, देखिए वो अशुद्ध हो जाता। Please listen. सुनिए, If you study the
Jewish genome, the genetics, it's a pure lineage. Hello. अगर आप Let me यहूदी not go वंशावली there. को It's पढ़ेंगे debatable and all that stuff. Listen. So God takes them तो परमेश्वर उन्हें लेता है and puts them in Egypt. और लाकर उन्हें मिस्र में बसाता है। Now the Egyptians hate them. और देखिए वहां के मिस्री लोग उनसे नफरत करते हैं, So they will not connect with them. तो वो उनसे जुड़ते नहीं थे। And there they are growing, they are marrying with each other, but they're not marrying outsiders. Hello, help me now. तो वहां पर देखिए वो उनकी शादी और विवाह सब आपस में ही हो रहा था, दूसरों से नहीं करते थे। The Egyptians hated them so much, the Bible says that they would not even eat with them. और मिस्री लोग उनसे इतनी ज्यादा घृणा और नफरत करते थे कि बाइबल कहती है कि वो साथ में खाना भी नहीं खाते थे Now उनके। they were growing as a tribe. They're growing. और वहां पर एक गोत्र के रूप में देखिए बढ़ते लगे A pure lineage. और एकदम शुद्ध वंशावली, God's wisdom. परमेश्वर की बुद्धि। कितने लोग सुन रहे हैं? Okay, वहां पे छोड़ दो. You see, when I came to the Lord, और देखिए जब पासवान जी प्रभु में आए I went through severe issues. और बहुत भारी मामलों में से गुजर रहे थे। Long story short, लंबी कहानी छोटे करते हुए, if God wouldn't allow me to go through that, अगर परमेश्वर ने इजाजत नहीं दी होती इन्हें उसमें से जाने के लिए, I would have never turned to God. तो कभी प्रभु की ओर नहीं मुड़े होते। वही धूप जो कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? हाँ? I don't want to say this. The Holy Spirit stopped me. Either you can, when your problems come, you can turn to God or you can turn away from God. देखिए जब आपकी समस्या आती तब आप या तो परमेश्वर की ओर मुड़ सकते हैं या तो परमेश्वर से दूर जा सकते हैं। After some time, लेकिन कुछ समय के बाद when you see that place, जब उस जगह को आप देखते हैं, you will know what God has done. आप जान जाएगी परमेश्वर ने क्या किया है। That time you will not understand. और उस समय पर तो आप नहीं समझ पाएंगे पहले, But after you pass that stage, लेकिन जब उस पड़ाव को पार करने के बाद I look at that place and I say, God, thank God you worked like that. और उस जगह को देखते हैं और कहते हैं परमेश्वर धन्यवाद तूने इस तरह से काम किया। God's wisdom is amazing. परमेश्वर की बुद्धि बड़ी अद्भुत This है। is a word for you, sir. ये आपके लिए वचन है जनाब। हम पाव किलो के भेजे से हम परमेश्वर को नापने को देखते हैं। अब नहीं जानते कि हाथी का भेजा हमारे से ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन प्रभु ने हमें पाव किलो के भेजे से भी हाथी पर भी अधिकार जताने का ताकत दिया है। डॉल्फिन का भी भेजा हमारे से बड़ा होता है। कम ऑन, सुनो, लेकिन हम डॉल्फिन को लेके हम लोग पानी पे घूमते हैं। There is something about man. इंसान के बारे में कुछ तो खास है। And we telling God, do this and do it this way and do it that way, and why did you do it this way and why not that way? और हम परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर तू ऐसा कर, तू वैसा मत कर। और तूने Don't be ऐसा the क्यों किया, वैसा director, क्यों man of God. You are not the chief advisor of God. किया? आप परमेश्वर के मुख्य सलाहकार नहीं है। See, the Holy Spirit is talking. देखिए पवित्र आत्मा खुद आपसे बात कर रहा It's है। not my message. ये इनका संदेश नहीं है। Said everyone, सब लोग कहे the wisdom of God. परमेश्वर की बुद्धि खतरनाक है बहुत. It's amazing. अद्भुत है। The wisdom of God. परमेश्वर की बुद्धि, He sees them as His people. वो उन्हें अपने लोगों के रूप में देखता है। My people. मेरे लोग, My people. मेरे लोग। अरे इतने तकलीफ से गुजर रहे हम लोग, क्या बोल रहे हो तुम? My people. My people. The wisdom of God. परमेश्वर की बुद्धि, Just one phrase, my people. बस एक वाक्य, एक शब्द, मेरे लोग। How many of you saying it? किधर कहते हैं? Now, let me go. Now, let me come to the comforting part. अब चलिए आते हैं आराम में सुविधाजनक भाग में। You know, मेरी माँ, you know, लोग ग्राउंड से लेट आते थे ना, तो छड़ी लेके आती थी। पहला छड़ी से मारती थी, बाद में तेल लगाती थी। ये पहले की मम्मी लोग है ना, बहुत खतरनाक होते थे। So she put oil. वो बैंड्रा केन का मस्त माँ का था ऐसा। So now here's the oil now. Here's the balm. तो अब देखिए वो मलहम, वो तेल। Now God is dealing with the Pharaoh. देखिए परमेश्वर फिरौन से निपट रहा था। Look at somebody and say, God will always deal with the Pharaoh. इसे और देखकर परमेश्वर हमेशा फिरौन से निपटेगा। Right now he's dealing with the Pharaoh in your life. और इस वक्त आपके जिंदगी में फिरौन से वो निपट रहा है। You think Pharaoh is sitting on the throne, he's having a good time? No भाई, वो चुप रहा है उसको। आप सोचते हैं कि फिरौन सिंहासन पर बैठा हुआ है और अच्छा समय बिता हम रहा है। लोगों को नहीं, क्या लगता है ना, सामने वाला बहुत ऐश कर रहा है, अरे उसको देख क्या ऐश कर रहा है, देखो मस्त। अरे वो ऐश नहीं कर रहा है बाबा, उस पर क्या बीत रही है उसको मालूम है। तुझे लग रहा है वो सिंहासन पर बैठा है। You didn't understand. आप नहीं समझे। Never mind. खैर कोई बात नहीं। Now God is telling Moses through to the Pharaoh through Moses is saying, let my people go. और परमेश्वर फिरौन से मूसा के द्वारा कह रहा था कि मेरे लोगों को जाने दे। When God told the Pharaoh
let my people go, जब परमेश्वर ने फिरौन से कहा कि मेरे लोगों को जाने दे, he was not simply advocating for Israel's comfort. और देखिए वो यहां पर इजराइल के आरामदायक हालात के बारे में देखिए समर्थन नहीं कर रहा He था। was telling Pharaoh, वो फिरौन से कह रहा था, you have to come to before me in a place of submission. और तुम्हें मेरे सामने अधीनता के स्थान पर आना है। Pharaoh, फिरौन, तुझे मेरे सामने झुकना है. तुझे मेरे सामने झुकना है। Come on, is anybody listening over here? God is telling the Pharaoh, let my people go. God is telling Pharaoh, तुझे मेरे सामने झुकना है. परमेश्वर फिरौन से कह रहा था मेरे लोगों को जाने दे, यानी कि वो उसे कह रहा था कि तुझे मेरे सामने झुकना है। Praise the Lord. कहे प्रभु स्तुति हो। Today I want to take this thing in a different way. आज देखिए इस चीज को थोड़ा अलग तरीके से ले जाएंगे। Are you ready now? आप लोग तैयार हैं अभी? Suddenly it will change now. अचानक ये बदल गया अभी। When God tells you to forgive someone, जब परमेश्वर आपसे कहता है किसी को क्षमा करने के लिए, oh no, अरे नहीं, He's not protecting that person. तो वो उस व्यक्ति की रक्षा या रखवाली नहीं कर रहा, He's testing you लेकिन वो आपको जांच रहा है whether you will bow before His command or not. कि क्या आप उसकी आज्ञा के सामने झुकेंगे या नहीं। Oh, you didn't get that, वो right? आप नहीं समझे इस वक्त। God, why should I forgive that और परमेश्वर बदमाश को मैं क्यों क्षमा करूं? badmash? You are telling God, how can I forgive that person? और आप परमेश्वर से कह रहे हैं कि परमेश्वर उस व्यक्ति को मैं कैसे क्षमा कर सकता हूं? How can I let him go? कैसे मैं उसे ऐसे जाने दे How सकता can I let her go? हूं? कैसे मैं उसे ऐसे जाने दे सकता हूं? Now, God is not looking for the comfort of that person. देखिए परमेश्वर उस व्यक्ति की आरामदायक बात को नहीं देख रहा, God is saying परमेश्वर कह रहा है and testing और परख रहा है whether you will bow before His command or कि not. क्या आप उसकी आज्ञा के सामने झुकेंगे या नहीं। It is an issue of your submission, not that person. और यहां पर देखिए आपके झुकने का मामला है, उस व्यक्ति के बारे में नहीं। Somebody say, let it go. God is checking whether you will trust His justice more than your own. परमेश्वर जांच रहा है कि क्या आप अपने से ज्यादा उसके न्याय और इंसाफ पर भरोसा करेंगे। Let me put it this way. चलिए इस तरह से बताते हैं। प्रभु, क्या प्रभु तू फॉरगिव करता है, उसने इतने कांड किए, तू बोल रहा है फॉरगिव कर। गॉड इज सेइंग, तू मेरे न्याय के सिस्टम पर ज्यादा भरोसा करेगा कि अपने न्याय के सिस्टम पर। सी टुडे वी हैव अ कॉन्सेप्ट ना, देखिए आज हमारे पास ऐसी विचारधारा होती है ना, वी हैव अ अमिताभ बच्चन कॉन्सेप्ट। 1 2 3 4 डिशुम, यू नो। Hello, are you listening, church? आप सुन रहे कलीसिया? Yeah. Church, please listen carefully. कलीसिया ध्यान से सुने इस वक्त। Now, I know this message. I lost some of you. I know that. But this is my assignment. I need to do it. I already lost you. Already you're switched off. Half phone, switch off. Some of you saying, "Make you aaya yaar aaj." God is checking whether you will trust His justice system more than your own. Your justice system says, I bind that fellow. उसको paralyze होना चाहिए सा. आपका न्याय वाला सिस्टम ऐसा कहता है कि उस व्यक्ति को मैं बांध देता हूं। Fire! आग नहीं, आग We उतरे उस love पे। that prayer, you know. एक लेडी ने मुझे लिखा, वेडनेसडे के दिन लिखा, अभी कहां से लिखा पता नहीं, मेरा पर्सनल ईमेल आईडी कहां से मिला पता नहीं उसको। वो क्या लिखती है मालूम है? पास्टर, मैं प्रार्थना करती हूँ कोई एक्सोडस का सांप मेरे नेबर के घर में आया है यीशु के नाम से। क्या? मैंने स्टाफ को भी नहीं बताया, मैंने जस्ट वेडनेसडे नाइट एक्सोडस का सांप। I was reading it at the airport और एयरपोर्ट पे पढ़ रहे and I थे was laughing alone. और हंस रहे थे। एक्सोडस का सांप मेरे नेबर के घर में आए, बहुत सताता है मुझको, यीशु के नाम से। I wanted to write back to her, तेरा घर उसके बाजू में तो नहीं है ना? क्योंकि नेबर के घर से निकल के सांप वो तेरे घर में आएगा। एक्सोडस का सांप, today's message. Now, this is our concept of justice. और देखिए यही तो हमारे न्याय की देखिए विचारधारा है। प्रभु मेरे बिल्डिंग पर आग उतरने, अरे तेरे बिल्डिंग में आग उतरेगी, तेरा भी फ्लैट उधर ही है। एक्सोडस का सांप
मेरे घर के नेबर के घर में आए. See, this is our concept of justice. देखिए यही तो हमारे न्याय की विचारधारा है. We don't really trust God's justice. Say, God, you are letting him off the hook, boss. Boss, what is this? और देखिए हम परमेश्वर के न्याय पर देखिए भरोसा नहीं करते. हम कहते परमेश्वर तू तो इसे ऐसे जाने दे रहा है, बस ये क्या हो रहा है प्रभु? Pastor, are you talking about us? पासवान जी क्या आप हमारे बारे में बात कर रहे हैं? No, नहीं, I'm talking on me. अपने बारे में बोल रहे हैं. Seriously, गंभीरता I'm से. not different from you. आपसे अलग नहीं है. If you feel like that, do you think I feel differently sometimes? No, I'm made of the same thing. और देखिए It's only by grace I stand. और देखिए बिल्कुल वो एक ही समान होते हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से तो खड़े So I'm हैं. not trying to prove to you that I'm holier than you or some better than you. No, we are the same clay. Come on. तो अपने आप को देखिए आपसे ज्यादा पवित्र या धर्मी ठहराने की कोशिश नहीं करें. It's एक only ही by मिट्टी से grace बनाए I गए हैं. stand. It's by His mercy. परमेश्वर के अनुग्रह और दया से ही तो खड़े हैं यहाँ. But many of us, लेकिन हमें से बहुत लोग we have a concept of justice that doesn't match with God's justice. We are saying, God, I don't trust your justice. और देखिए हमारे पास हमारी जो न्याय का जो सिस्टम होता है, जिस तरह से विचारधारा होती है, परमेश्वर के न्याय की विचारधारा से एकदम मेल ही नहीं खाता है. That's why इसलिए you don't release what He has commanded you. Say this after me. I don't release what He has commanded me. और देखिए हम उन्हें मुक्त नहीं करते जो उसने हमें आज्ञा दी है. Let it sink in. It's not only in the case of और forgiveness. सिर्फ क्षमा करने के बारे में ही नहीं है ये. It's even in the case of sowing a seed. और ये भेंट अर्पण बीज देने के बारे में भी है. पकड़ के रख. God is saying release it. No. परमेश्वर कह रहा है छोड़ दो, जाने दो. Lord, I really don't trust your word. और आप कहते नहीं परमेश्वर That's वचन पर मुझे why भरोसा नहीं. we don't trust His justice system. We really don't trust His word. Come on, help me now. और इस वजह से हम उसके न्याय के सिस्टम पर Spend भरोसा time in नहीं करते. intercession. Intercession में जाएगा. मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूं, मेरे लिए कौन करेगा? Come on. चलिए. Why do people not go for intercession? और क्यों लोग प्रार्थना मध्यस्थी के लिए नहीं Why जाते? are you not releasing what God has commanded you? Because you really don't trust His word, which says that Job prayed for his friends and God blessed him fourfold. क्योंकि आप उसके वचन पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि उसका वचन कहता है कि अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर से चार गुना आशीष दी. I don't believe that. मैं ये लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे लिए क्या मिलेगा? We really don't trust His word. Which says, give and it shall be. Give, अरे बाप रे. आप उसके वचन पे भरोसा नहीं That's करते. why we don't release what God has commanded us to release. और इसी We वजह से don't देखिए- trust His word. हम वो मुक्त नहीं करते जो परमेश्वर ने हमें मुक्त करने की आज्ञा दी है. हम उसके वचन पे भरोसा नहीं करते. Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोलिए. it boils down to one fact: we don't trust His word. और ये सारी Say चीजें एक ही हकीकत पर लागू होती है कि हम उसके वचन पे भरोसा नहीं करते. नहीं करते sir. Now some of you trust certain thing. I believe giving. दे प्रभु को दे, हाँ प्रभु को दे, ए तेरा दे. हम कोई चीजों में भरोसा करते हैं. बुफे, सब जन बोलो बुफे. जो अच्छा लगता है वो लेते हैं. Come on now. बोले कोई लोग बोलते हैं सुशी में मेरी खुशी है, सुशी खाते हैं. बाकी बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए. तो come on now. चलिए अब तो जो अच्छा लगता है वो खाते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है वो छोड़ देते हैं. तो हम लोग परमेश्वर के वचन को भी बुफे जैसा ट्रीट करते हैं. We treat God's word as a buffet. जे पसंद आहे ते घे, नाही पसंद ते सोड. अरे वा, तू परमेश्वराचा बाप झालास मग. वाह. Are you listening, church? आप सुन रहे हैं कलीसिया? So some of us are on the extreme. We are on the North Pole. We don't trust His word. और हम में से कुछ लोग तो बिल्कुल ज्यादा, हम तो उसके वचनों पर भरोसा Some नहीं of us करते. are good और हम में से कुछ अच्छे हैं. by our standards, of course. We take what we want. हमें जो चाहिए वो Some लेते हैं. people have invented a phrase: और कुछ लोगों ने तो ऐसा संदर्भ eat बना the दिया. meat, spit the bone. मांस खाओ, हड्डी को Come on, it sounds so philosophical. Ooh. और तत्व ज्ञान जैसा सुनने में अच्छा लगता है. Guru, take your name. Guru Hira. Eat the flesh, spit the bone. Wow, मांस खाओ और हड्डी थूक दो. what the? हड्डी थूक लो, है? डालो इंटरनेट पे, मांस खाओ हड्डी थूक लो. दांत टूटेगा ना नहीं तो ये सब हम लोग ने फिलॉसफी बनाया. मतलब जो हमको पसंद है हम लेते हैं, जो नहीं पसंद है वो नहीं लेते हैं. परमेश्वर के वचन के साथ ये फिलॉसफी भी हमने मिला ली है. Praise the Lord.
प्रभु स्तुति हो। So while we can give to God, we cannot forgive. While we can serve God, we will not pray. Hey! तो देखिए जब भेंट अर्पण देते हैं तो हम क्षमा नहीं करते, फिर प्रभु की चर्च सेवा में करते हैं। झाड़ू मारने बोल पास्टर जी, लेकिन प्रार्थना नहीं करेंगे। सुबह 8 बजे बोला खाना, इसलिए पब्लिक खाना पकाएगी लेकिन प्रार्थना नहीं करेगी। मला सांगा ना, टाट ठेवू का? टाट तुझ्या डोक्यावर ठेव, टाट ठेव। They will do everything. वो सब कुछ करेंगे। पास्टर मैं यीशु के लिए टॉयलेट भी दूंगा। अरे टॉयलेट मत दो, टॉयलेट धोने के लिए पब्लिक है, तू जाके प्रार्थना में बैठ। नहीं, ऐसा क्यों है कि हम लोग सेवा करना चाहते हैं लेकिन सबसे बड़ी सेवा जो दूसरों के लिए प्रार्थना है वो नहीं करना चाहते, क्योंकि हम प्रभु के वचन में विश्वास नहीं करते हैं। हम नहीं अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ। क्यों समझ रहे हैं इस वक्त? Somebody say let it go. कोई कहे जाने दो। So you have to obey what God has commanded you to let go. तो आपको आज्ञा माननी This is the है। word today. जो परमेश्वर ने आपको आज्ञा दी है उसे जाने दो। परमेश्वर तुमसे क्या कहता है कि बेटा उसे रिलीज कर, उसे रिलीज कर। क्या रिलीज करूं प्रभु, क्या रिलीज करूं? प्रभु कहता है कि प्रार्थना के लिए समय रिलीज कर। कोई प्रभु से किसी से कहता है कि जो मेरे लिए जो बीज रिलीज कर। प्रभु किसी से कहता है कि मेरे क्षमा रिलीज कर। So the reason, तो कारण why we hold on to something which God has commanded us to release is because we really don't trust His word. इस वजह से कि जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है मुक्त करने का हम नहीं मुक्त This is करते। deep, isn't this deep, sir? ये गहरा है ना? Oh yes. Oh yes. This is deep. Now for Pharaoh, फिरौन के लिए God is telling Pharaoh, परमेश्वर फिरौन से कह रहा है let my people go. मेरे लोगों को जाने दे। Pharaoh बोलते नहीं जाने दूंगा, because you see Pharaoh झुकेगा नहीं, तो आप देखते हैं फिरौन झुकेगा नहीं, and that's why it is. और ऐसा ही है। When you refuse to let go, जब आप जाने देना इनकार करते हैं, you are refusing to submit to His word. तब आप उसके वचन के अधीन होने में भी इनकार करते हैं। Say it every, write it down. लिख लीजिए। When I refuse to let go what God has commanded me, I refuse to submit to His word. जब परमेश्वर ने मुझे जो मुक्त करने की आज्ञा दी मैं उसे मुक्त नहीं करता, तब मैं अपने आप को उसके वचन के अधीन में करने से भी इनकार कर देता हूं। पति से प्रभु कहता है छोड़ना, तेरी पत्नी है रे। अरे तुम लोग मालूम है ना कैसे एक दूसरे के लिए गपचुप घूमते थे रात को। हाँ, कितने तकलीफ तुमने सही। अभी वो पति थोड़ा क्या पैसा आ गया, थोड़ी सी गाड़ी वाड़ी आ गई ना, नहीं छोड़ेगा तेरी तो। एंड गॉड इज सेइंग अरे तेरी पत्नी है रे, it's your wife, not somebody else's wife. Somebody else's wife I'll let go. Okay. We have more love for others than for our own people. और देखिए अपने लोगों से ज्यादा दूसरों के लिए हमारे अंदर बहुत प्यार होता है। ना? Come on now. We pray for America but we don't pray for our own people. हम अमेरिका के लोगों के लिए तो प्रार्थना करते हैं लेकिन अपने लोगों के लिए नहीं करते। Think about it. सोचिए इस Your बात। own brother. अपना ही भाई। This guy bad बोलते ही थे। When we refuse, प्रभु तुमसे वो चीज करने को नहीं बोलेगा जो तुम नहीं कर सकते। I'll say that again. Somebody missed it. God will never tell you to do something which you are incapable of. He will always tell you to do something which you can do, and then He will do what only He can do. देखिए परमेश्वर आपसे कभी वो करने के लिए नहीं कहेगा जो आप नहीं कर सकते। परमेश्वर आपसे वही करने के लिए कहेगा जो आप कर सकते हैं, फिर वो करेगा जो सिर्फ वही कर सकता है। Oh, you getting me? कोई नींद से उठ गया अभी। प्रभु तुमको वही करने को बोलेगा जो तुम्हारी ताकत में है, जो तुम्हारी ताकत से परे है, दूर है, वो तुमको करने को नहीं बोलेगा। अगर तुम्हारी जेब में 100 रुपया है तो तुमको नहीं बोलेगा वो 1 करोड़ देने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास है नहीं। अगर तुम वो 100 रुपए में से अगर तुम 10 रुपए प्रभु को रिलीज नहीं कर सकते हो तो प्रभु तुमको 1 करोड़ से कैसे ट्रस्ट करेगा सर? The reason why you refuse, now please I'm hitting on this because I want this to sink in. The reason you refuse to let go is because you don't trust His word. जिस वजह से देखिए आप जाने देना नहीं चाहते क्योंकि आप उसके वचन पे भरोसा नहीं करते। And when you refuse to let go, और जब आप जाने देना इनकार करते हैं, you don't submit to His word. तब आप उसके वचन के अधीन नहीं होते। Point number 3. तीसरा मुद्दा,
God will never tell you to do something परमेश्वर कभी आपसे कुछ ऐसा करने के लिए नहीं कहेगा for which you are incapable of. जिसे करने की आप पे ताकत नहीं। He's telling you to forgive somebody वो आपसे कहता है किसी को क्षमा करने के लिए, because it's in your realm of influence. क्योंकि ये आपके प्रभाव के क्षेत्र में का है। He will never tell you to forgive Donald Trump. वो आपको कभी डोनाल्ड ट्रंप को क्षमा करने के लिए नहीं कहेगा। It's your story. Come on, I forgive Donald. It doesn't matter. Donald will do what he wants to do. Whether you forgive or not, he will still do. अब क्षमा करे ना करे वो करेंगे अपना। Come on, help me somebody. He'll tell you to forgive your sister, your brother, वो आपसे कहेगा आपके भाई को, आपकी बहन को क्षमा करने, your mother. आपकी माँ को। एक लड़के ने मुझे एक ईमेल किया मैसेंजर पर, मैं देखता नहीं हूँ ज्यादा, I don't have time for all that. He says, I hate my father. उसे लिखा कि मैं अपने पिताजी से नफरत करता हूँ। I hate my father. And he gave the reasons, and valid reasons. वजह भी बताया उसने, Valid reasons. जायज He says, वजह। I hate my father. अपने पिताजी से मैं नफरत करता हूँ। And he sent me his father's photograph. अपने पिताजी की तस्वीर भी भेजी। He looked exactly like his father. बिल्कुल अपने पिताजी के साथ वो दिखता। Now all the fathers are happy. उसका मैसेंजर पे उसका फोटो देखा मैंने, बाप जैसे दिखता है, और ये भाई साहब बोल रहे हैं I hate my father. ठीक है भाई, hate my father. And he's writing, I have so many problems. और वो लिखने लगा कि इतनी सारी समस्याएं मेरी। What you refuse to let go, जिस चीज को आप जाने देने से ठुकराते हैं, what God has commanded, जो परमेश्वर आपको आज्ञा दी है, it will trouble you. ये आपको मुसीबत में लाएगी। This is blessing you, sir. क्या ये आपको आशीष पहुंचा रही है? I'm going a little slow so that you can, it will hit you, it will sink into you. थोड़ा धीरे से जा रहे ताकि ये जो है आप पर हमला कर सके, आपके अंदर समा जा सके। Matthew 6, please. मत्ती का 6वां अध्याय। Is this blessing you already? क्या ये आपको आशीष पहुंचा रही है? Some of you are like thinking, एकदम Einstein की टोपी पकड़े आपने। Matthew 6, please, hurry up. Now I go a bit fast. Matthew 6, hurry up. For if you forgive men and women their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. अगर तुम मनुष्य का अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। Verse 15, hurry up, please. But if you do not forgive, मगर अगर तुम क्षमा नहीं करोगे, but if you do not forgive men, women their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. और देखिए वचन में लिखा, अगर तुम स्त्री पुरुष मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं If करेगा। you ask me what are the most dangerous words in the New Testament, अगर आप पूछे कि नए नियम का सबसे खतरनाक वचन क्या है, this is it. ये है वो। पहला सवाल 1 करोड़ के लिए, what are the most dangerous word? This one. Because Old New Testament is all about forgiveness. It's all about the love of God. Come on, help me क्योंकि right नया now. नियम सब कुछ क्षमा करने के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में है। Jesus forgiving prostitutes, lepers, tax collectors, forgive. और यीशु वेश्याओं को, चुंगी लेने वालों को, कोड़ियों को, सबको क्षमा कर रहा था। One woman is caught in adultery. He says forgive, and the Pharisees are saying, ये क्या लफड़ा है? और एक स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई थी और यीशु ने कहा क्षमा करो। Think about it. सोचिए इस बारे में। One of the most dangerous sins, उसको पकड़ा रंगे हाथ पकड़ा हुआ है. It's not that she is some. And Jesus is saying, and here now, और अब यहाँ, and God is saying, if you don't forgive, He says, I'm ready to forgive. परमेश्वर मैं तैयार हूँ क्षमा करने के लिए, लेकिन अगर तुम क्षमा नहीं करते, But now the ball is in your court. लेकिन अभी बॉल जो है आपके कोर्ट में है। If you don't forgive men their trespasses, neither will your heavenly Father forgive you your trespasses. My God, this is dangerous. अगर तुम मनुष्य का अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं Write it करेगा। down, theology. This is not salvation by works. और देखिए ये उद्धार कार्य के साथ नहीं। Is anybody understanding? When sometimes in the middle I will tell you something deep, okay? So Jesus is not talking about salvation by works. बोले सब, कोई को लगता है सब अपने हाथ में यार, तेरे हाथ में कुछ नहीं है भाई। तो ये कार्यों के द्वारा उद्धार के बारे में यीशु नहीं कह रहे थे यहाँ। डॉक्टर लोगों को जब मैं कभी जाता हूँ आईसीयू में जाता हूँ, and I really respect the doctors. I'm telling you, I really respect them. डॉक्टरों को बहुत ही सम्मान देते। I'll tell you that, and I mean it with all my heart. I'm not just giving me fluff. When I'm going to pray for somebody, जब किसी को प्रार्थना करने जाते and that person is like gone and about to sink, और वह व्यक्ति की हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, I've heard doctors say, इन्होंने सुना डॉक्टरों को कहते हुए, हमारे हाथ में नहीं, अभी सब परमेश्वर के हाथ में है. I really like it because maybe they are not admitting it, just it's a dialogue from some movie or whatever, ऊपर वाले के हाथ में,
But they say it's लेकिन in वो कह God's hands, Pastor. I like that. And even they believe that it's in God's hands. और वे भी यकीन करते हैं कि परमेश्वर के हाथ में अब So it's not salvation, not by works, but it is a position of your heart. Everyone say position of your heart. तो ये उद्धार जो है देखिए कार्यों के द्वारा उद्धार वाला नहीं, लेकिन आपके हृदय को जो है आप उस स्थान में लाते हैं. Said everyone, it's a position of my heart. आपके हृदय को जो है सही स्थान में लाना. What do you mean, Pastor? Position of your heart. If you knew अगर आपको ये पता हो how much you have been forgiven, कि कितना ज्यादा आपको क्षमा किया गया है, then you will forgive others. तो आप दूसरों को भी क्षमा करेंगे. नहीं समझे सर. कोई कभी कभी हम लोग है ना पकड़ता उसने ऐसे किया like the I'm telling you, कह रहे हैं आपसे some of the ladies, कुछ महिलाएं you speak better than the chipmunks. And you keep on repeating it. और आप दोहराती रहती हैं And the men are not behind. और मर्द लोग पीछे नहीं. Hello, are you listening right now? Yes. If only you knew that how much God has forgiven us, अगर सिर्फ इतना आपको पता हो कि परमेश्वर ने कितना ज्यादा हमें क्षमा किया है, we would have forgiven those people. तो आप उन लोगों को बड़ी आसानी से क्षमा I कर don't know दिया. about you, sir. आपके बारे में पता नहीं जनाब. I know about me, how God has forgiven me. अपने बारे में जानते हैं कि परमेश्वर ने कितना इनको क्षमा किया है. How God has forgiven me. कि ऐसा What कितना all परमेश्वर ने. kind I have done. क्या कुछ- What all mischief and what not mischief, I would say. What nonsense I have done. And God comes and says, Michael, your slate is clean. और परमेश्वर आकर कहता है कि माइकल तुम्हारा स्लेट Now, this is साफ कर before दिया coming हूं. to the Lord. If I tell you, you'll probably leave the church. But God has forgiven me. लेकिन परमेश्वर को क्षमा कर दिया. And then I realized that how much God has forgiven me, और जब इस बात से वाकिफ हुए कि परमेश्वर ने कितना ज्यादा इनको क्षमा किया है, it becomes easier to forgive तो somebody. ये बहुत ही आसान हो जाता है किसी और को क्षमा करना. Look at somebody and say, how much has God forgiven you? किसी को देखकर कितना ज्यादा परमेश्वर आपको क्षमा किया है. Oh. That's why the Bible says, to whom much has been forgiven, he loves more. इसलिए बाइबल कहती है कि जिसका जितना ज्यादा क्षमा हुआ वो उतना ही ज्यादा प्रेम करता है. इसीलिए जो खूनी हैं, पापी हैं, जो एकदम एकदम गिरे हुए हैं, इधर उधर सोसाइटी कहते हैं गिरे हुए, वो लोग गिरे हुए नहीं सर, कोई उठाने वाला चाहिए. उनको प्रभु जब उठाता है तो वो ऐसा बन जाता है प्रभु के पास, फिर दुनिया उनको दूरबीन लगा के देखती है. May God make it happen for you. परमेश्वर आपके लिए भी ऐसा करे. May God make it happen for you. परमेश्वर आपके लिए भी ऐसा करे. Receive it in the name of मेरे Jesus. यीशु के नाम में. Don't call yourself this and that. I'm a sinner. I'm a sinner. When God's hand comes and lifts you up, it will be a time of celebration in your life. ऐसा मत कहे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं पापी हूं. ये नहीं. जब परमेश्वर का हाथ आपके जीवन पर आता, आपको उठाता, आपके जीवन में जश्न का दौर शुरू होगा. Hallelujah. कहे हालेलुया. Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? Let me take it. Say it, everyone. Don't refuse what God has commanded to let go. जो परमेश्वर ने आपको आज्ञा दी मुक्त करने के लिए, उसे ठुकराओ मत. Let me take it a little different way. Go with me to the book of Luke chapter 23-34. Hurry up. चले जाते हैं सर लूका का 23वां अध्याय. Pastor, where you get all this stuff from? It's my life I'm preaching. अपनी जिंदगी की. Luke 23-34. And Jesus said, Father, forgive them, और यीशु ने कहा पिता इन्हें क्षमा कर, for they know not what they do. क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं. And they cast lots to divide his garments. और उन्हें चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए. Now listen to अब this. सुनिए इसे. Jesus on the cross. यीशु क्रूस पर टंगे The हुए nails are in his hands. और उसके हाथों में कीले The blood जड़े is flowing. और खून बह रहा है. And he's speaking this. और ये बात वो बोल रहे हैं. Say it to your neighbor. He's forgiving as it is happening. और जैसे ये सब उनके साथ हो रहा था No, वो no, no, क्षमा you कर didn't रहे get हैं. it. Let me go here to the people. The bishop's church. Oh yeah. No, seriously. He is forgiving. जैसा उसके साथ हो रहा है उसी समय फॉरगिव कर रहे हैं. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हम लोग कभी कभी एक साल के बाद फॉरगिव करते हैं. You didn't get this, huh? He's on the cross. वो क्रूस पर टंगे हुए, The blood is flowing. खून बह रहा है. ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं? अगर तू प्रभु का बेटा है तो नीचे आ. हम लोग रहते तो तेरी तो आता हूं मैं अभी अभी. सब भाग जाते थे. दाखो तो मी कौन है तुला आता. They're telling, they're commanding him. और वे जो यीशु को आदेश दे रहे हैं.
If you're the son of God, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, come down. नीचे उतर आ। अगर मेरे तो सच में बोलते, एक मिनट आता हूँ, रुक, तेरे तो दिखाता हूँ तेरे को. They would have ran to the house without a Ola Uber. See, your cough is going. You're laughing at such a serious message. गंभीर संदेश पर भी आप हंस रहे हैं। That's the Holy Spirit. You see, church, आप देखते कलीसिया, they, as it is happening, और जैसा यीशु के साथ हो रहा था, is forgiving. वो क्षमा भी कर That's the रहा है। revelation of forgiveness. और ये तो क्षमा करने का प्रकाशन है। So we wait तो हम इंतजार for करते months, महीनों भर, we wait for years, साल भर तक हम इंतजार करते, we wait for a decade. पूरे दशक तक हम इंतजार When करते, that revelation hits up, then we forgive. और फिर जब वो प्रकाशन हम पर आ जाता है तो Till ओ, that फिर person क्षमा is करते। gone, dead. और वो व्यक्ति तो मरकर जा You चुका go है। and cry on the grave. आप जाके Mommy, I कब्र साफ करो। forgive you. मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। Mommy's bones cannot hear now. अब उसकी हड्डियां भी नहीं सुन सकती। Brother, I forgive you. भाई मैं तुम्हें क्षमा Brother करता is gone with cancer. हूँ। भाई तो कैंसर रोग से पीड़ित होकर चला गया। Jesus forgave as it was happening. और जैसे यीशु के साथ चल रहा था, हो रहा था, तभी यीशु क्षमा कर रहे थे। That's why his deliverance was also fast. और इसी वजह से उसका छुटकारा भी बहुत तेज। It was only 3 days. सिर्फ ये 3 दिन Some की of you बात have gone for 3 years. Some of you have gone for 3 months. कुछ 3 महीने। I pray to God that today is the day of your deliverance. प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि आज का दिन Mark अपने my छुटकारे का words, you दिन will testify. देख लीजिए आप गवाही I said देंगे। you will testify of the glory of God. मैंने कहा आप गवाही देंगे परमेश्वर की महिमा की In the गवाही। name of Jesus, lift your hands and say, I receive right चल अपने now. हाथ लगा के मैं ग्रहण करता हूँ इस वक्त। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Sometimes many people, their forgiveness comes and they forgive after 1 year, 10 years, decades, and that's why it's also a sign of pride. और कभी-कभी क्षमा करने के बाद जो इंतजार करते हैं साल भर, फिर उसके बाद दशक भर, उसके बाद, और देखिए ये जो तक घमंड की निशानी होती है, It's also a sign of pride. ये घमंड की निशानी Where भी we होती है, want forgiveness, but we don't want to release forgiveness. जहां हमें क्षमा तो चाहिए होता है लेकिन हम दूसरों के लिए क्षमा मुक्त नहीं So write करते। it down. तो लिख लीजिए। Refusing to let go what is God has commanded is also a sign of pride. और देखिए ठुकराना, वो चीज जाने देने से रोकना जो कि परमेश्वर ने आपको आज्ञा दी है, ये भी घमंड की एक निशानी है। How many of us, including myself, let's हम में do से it, सभी okay? लोग, Want to go? How many of us want to be forgiven? हम में से कितने Thank चाहते हैं you. कि She raised her hand first. Okay, come on, raise your hand. Swapnil. आपको क्षमा मिले? Yes. Now we all want to be forgiven. हम सभी चाहते हैं कि हमको क्षमा मिले ना, But how many of us want to forgive? लेकिन हम में से कितने चाहते हैं क्षमा करना? Very few of us. How many of you would like 10 crores in your account today? At least I would want. आप में से कितने चाहेंगे 10 करोड़ आपके अकाउंट में आ जाए आज? Lord, 20 also will do. Cash में. Tax आ रहा है ना. Come on, man. Come on. Hey. Don't act like some holy Joe, okay? Relax. Listen to this. सुनिए से। But now God is saying, okay, release it. No. लेकिन अब परमेश्वर कहना जाने दो, चलो। How many of you want intercession? हम में से कितने चाहते हैं मध्यस्थी प्रार्थना होए? Pastor, one lady came to me. एक महिला आई, Pastor, पासवान जी, the Tuesday service. मंगलवार की सभा में, Pastor, पासवान जी, उद्या माझ्या मुलीचं 10 स्टँडर्डचा पेपर आहे. कल मेरी बेटी का 10वीं कक्षा का जो पेपर है। मला हो. मैंने कहा ठीक है, प्रार्थना करा बरं का 2 तास. 2 घंटा प्रार्थना करना। हाँ, असे वाह. मैंने कहा, मी 2 तास करतो. ठीक है मैं 2 घंटे करता हूँ। थर्सडेला माझी मीटिंग आहे गोव्यामध्ये. तू 4 तास प्रार्थना कर माझ्यासाठी. गुरुवार को गोवा में मेरी सभा है, 4 घंटे आप प्रार्थना करना मेरी सभा के लिए। Oh, you want intercession, but आपको when it मध्यस्थी comes प्रार्थना to चाहिए। giving intercession, oh, I'm busy. लेकिन जब आपको मध्यस्थी प्रार्थना करना की जरूरत है आकर वहां, तो आप कहते हैं Suddenly you मैं become व्यस्त हूं। American, busy, you can't even speak like those fellows. I'm telling you. कह रहे हैं आपसे 2 तास प्रार्थना कर. 2 घंटा करतो. प्रार्थना करो। 2 तास. Go with me to Colossians 3:13. कुलुस्सी के पति 3 अध्याय 13वां वचन। Message translation. Message. Give me message translation. Message translation. Colossians 3:13. Let's read the message. Oh, that's so fast. Wow. Praise God. Let's read the message translation. Be even tempered. Everyone say, be even tempered. I like this. No, I don't recommend the message translation, but sometimes it feels good, Content with second. Say it, everyone. Content with second place. We all never like to be second place.
If everybody gets the first place, then who will be in second? है ना? अगर हर कोई Sometimes I पहले स्थान पे wonder, आएगा तो दूसरा कौन आएगा? second place. Now it's in the church. Quick to forgive. Everyone say quick to forgive. Quick to forgive an offense. Forgive as quickly and completely as the master forgave you. Now imagine our children are watching. जरा कल्पना करें कि हमें हमारे बच्चे देख रहे हैं. I don't know about you, आपके बारे में पता नहीं. but when Pastor Anita and I, we have like, like Paul and Barnabas, something like, Can I speak to you? Everybody wants to hear that. Pastor, something more, Can you reveal to us? Yeah, I'll reveal to you. I'll not get food in the afternoon. I'm not perfect as my wife, okay? But I do get angry on my wife, okay? But here's the thing. लेकिन सुनिए अब. This is often which challenges me. Forgive as quickly and completely as the master forgave you. जैसे प्रभु ने आपको क्षमा किया. Quickly, completely. शीघ्रता और पूर्णता से, पूरी तरह से. खाना डाल. ये भैंसे जैसा आवाज क्यों आ रहा है? बात कर रहा है लेकिन भैंसे जैसा आवाज आ रहा है. Quickly, yes, but not completely. जल्दी से ठीक है लेकिन पूरी तरह से नहीं. How many understanding right now? ये तो समझ. And the children are watching. और बच्चे लोग देख रहे होते हैं. And this is what the Holy Spirit often tells me. The way you pattern yourself, Michael, is the way your son is going to treat his wife. और जिस तरह से तुम बर्ताव करते हो वैसे ही तुम्हारा बेटा भी जो है अपनी पत्नी से बर्ताव करेगा. We men learn from our fathers. और हम मर्द लोग जो अपने पिता अपने बाप से सीखते हैं. Daughters learn from their fathers. Believe it or not, they don't learn from Shah Rukh Khan. बेटियां जो अपने बाप से अपने पिता से सीखती हैं. बेटी लोग है ना बहुत केयरफुल रहता है. मेरे डैडी मम्मी का हाथ पकड़ते क्या? और बेटी लोग बहुत खुश होता है. Come on, बेटीज. See? Open confession. They want to see their father love their mother. और वो देखना चाहते हैं कि उनके पिताजी जो All है the babies, come on now. They want to see their dad love their mother, show that affection, play with their mother, talk with their mother. Come on, help me. All the ladies, all the ladies. सभी महिलाएं. If I'm wrong, please correct me. They want to see that affection between their father loving their mother. और वे स्नेह को देखना They don't चाहते हैं show कि it उनके बाप. openly, but their eyes are always. The ladies are dangerous, huh? I'm telling you. At least men are like it. But the ladies, मगर महिलाएं, they will look here, But their eyes are there. All the men be careful today. सभी मर्द लोग सावधान रहना आज से. They pretend they're looking, the fan is good. And they're watching us. और वे देख रही They're होती हैं. watching us men. वे मर्द लोगों को हम देख रही They're होती हैं. watching us fathers. वे पिता लोगों को देख रही होती है. How their father is talking to other ladies. कैसे उनके पिता उनके बाप जो है दूसरी महिलाओं से बात करते हैं. Dada, you're talking very gently to that other auntie, huh? You don't talk that gently to my mother. Some ladies don't say it, कुछ महिलाएं कहती नहीं but they carry it. लेकिन वो लिए रहती हैं अंदर. And they never trust men. और वे मर्दों पर भरोसा कभी नहीं करती. Come on. Yeah. So you see, तो आप देखते हैं. sir, what you're doing is you're patterning in your house. तुम अपने घर में एक पैटर्न बना रहे हो. And you're patterning your son, you're patterning your daughter, and they exactly behave like you. और देखिए वो बिल्कुल वैसे ही आप ही के जैसे बर्ताव करेंगे आगे जाके. Believe it or not. यकीन माने या ना. They exactly behave like you. बिल्कुल आप ही के जैसा वे व्यवहार और बर्ताव करेंगे. This is what the Holy Spirit told me. Son, he says you have to pattern yourself. And not only that, even our leaders, और इतना ही नहीं हमारे अगुवे लोग भी. they see our marriages. वे देखते हैं हमारी शादियों को. Youngsters see our marriages. I'm very careful. I'm telling you. The people outside of me, they see how I'm talking to my wife. They're looking somewhere, but their eyes are on us. So today I'm telling you, ये forgiveness is not some bunch of some smoke stuff. ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. और बाहर वाले को छोड़ो, हमारे घर में, हमारे बच्चों के साथ. Regardless of what else you put on, wear love. Wear what? Wear love. Nice. Wear love. Not Gucci, Prada only.
Wear love, it says. It's your basic, all-purpose garment. I love this translation. It's your basic, all-purpose garment. Love is your basic, all-purpose garment. Never be without it. What a beautiful translation. कभी इसके बिना मत होना. Can we give Jesus a big hand? This is so चलिए, यीशु को beautiful. The word is ताली भेंट beautiful. चढ़ाएं. I'm glad you're clapping because many of you love the word. आप इस You बहुत love सारे the बच्चे से word. प्रेम करते हैं. And that's what we want to build in this church. और यही तो आप Love कलीसिया the में word. दुनिया Hallelujah. रखना चाहते हैं. वचन से प्रेम करें. Sir, तुम दुनिया जीत लोगे, लेकिन तुम्हारी बेटी, I'm telling you, तुम्हारा बेटा जो है, they know my father must be a poor man, but he is a man. I'm telling you, you have won it. You कह रहे have हैं won आपसे. it. I have seen fathers, boys and girls, they don't care about their father and mother. I'm telling you, your greatest treasure is this. और देखिए आपका सबसे बड़ा खजाना ये है. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो. I said, praise the Lord. हमने कहा प्रभु स्तुति हो. Yes. Now I will tell you something. अब आपसे कुछ कहेंगे. Is this blessing you, sir? ये आपको आशीष पहुंचा रही है. Some of you are crying. आप में से कुछ लोग रो रहे हैं. Now, when Pharaoh refused to let go, देखिए जब फिरौन ने ठुकराया जाने देने से he इनकार किया, refused to let go. उसने इनकार कर दिया He जाने said, देने नहीं से. जाने देगा. I will not allow you to go. उसने कहा मैं नहीं जाने दूंगा. There were some plagues that were come. और फिर उसके बाद कुछ महामारियां या मरियां आ गई. Come on, help me somebody. I believe when you refuse to let go, और अपना विश्वास कर जब आप जाने देने से इनकार करते there हैं are judgments of God that fall. तब परमेश्वर का न्याय और दंड आएगा. Listen, Egypt was devastated. और मिस्र पूरी से उजड़ गया. The very nation that Pharaoh was supposed to protect became hell. और देखिए वही राष्ट्र जिसका फिरौन की रखवाली करनी चाहिए थी वो नरक बन गया. Let me go. चलिए There are 4 things that happened. 4 चीजें हुई. Write it down. लिख लीजिए. What happens when a person refuses to let go? क्या होता है जब एक व्यक्ति जाने देने से इनकार करता है? It can be unforgiveness. ये अक्षमा हो सकती है, It can be time. ये समय हो सकता It है, can be money. ये पैसा हो सकता It है, can be service. ये सेवा हो सकती है. God tells you serve in the church. परमेश्वर आपसे कहता है कलीसिया में सेवा करो. You are running here and there. आप यहाँ वहाँ भागदौड़ कर रहे हैं. Listen to me. सुनिए इसे. Please listen. सुनिए The मेहरबानी first करके. one. पहला है When you refuse to let go, the first thing that comes is broken relationships. जब आप जाने देने से इनकार करते हैं तब पहली चीज जो आएगी वो है रिश्ता टूट जाएगा. Said everyone, broken सब लोग relationships. कहे, टूटे हुए रिश्ते, Broken relationships. टूटे हुए रिश्ते. In families today, परिवारों में आज there are not big problems. और बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं दिखेंगी, There are small problems. छोटी छोटी समस्याएं होती हैं. बोले खाना में नमक ज्यादा डालते. क्या? इसके लिए डिवोर्स कर रहा है. हाँ बोले वहां से शुरू हो गया. I'm telling you. छोटी छोटी बातों से. You agree with me what I'm saying? क्या आप सहमत And हैं? this may be a small thing. Small things. छोटी छोटी चीजें. She did not say good morning to my mother. उसने मेरी माँ को गुड मॉर्निंग नहीं कहा. आप बोलेंगे ब्रदर एंड्रू दिस इज रियल. A family got divorced एक परिवार because the woman whom he married refused to say good morning to that boy's mother. Did not say good morning. बोलते मेरी माँ को कभी good morning नहीं बोलती है. ये नहीं चाहिए मुझे. अरे तोते को गुड मॉर्निंग जैसा बोलने सिखा तो उसको भी सिखाना. It's not your wife's fault. You teach her, you train her, you're the man. Look at somebody and say, my man, are you listening? Come on. Wives, come on now, help me somebody. We men should lead. हम मर्द लोग जो है I'm not saying आगे अगुवाई dominate. करें. I said lead. Broken relationships. टूटे हुए रिश्ते. Come on, everybody say broken चलिए सब लोग कहेंगे relationships. टूटे हुए रिश्ते. The bitterness spreads fast in the family. और कड़वाहट जो है तेजी से बढ़ जाता है To परिवार में. even others who had nothing to do with it originally. और जिसमें देखे जिनका इसमें कुछ लेना देना भी नहीं उसमें भी आ जाता है. उसमें भी आ जाता है. बच्चे बेचारे मम्मा डैडा छोटे छोटे बच्चे. फिर prayer requests आते हैं. Pastor, pray that I get to meet my children. Because I am supposed to be told by the court only to meet my children on Wednesday. Are you serious, Pastor? आप गंभीरता से Yes. कह रहे हैं, पास What I'm speaking makes sense? जो कह रहे हैं You सच. see, you know it. देखिए आप You जानते know हैं. it. आप जानते हैं. Children are crying, Mama, Dada. बच्चे रो रहे हैं I माँ get- डैडी. I can't handle it. I really cannot handle it. Small children. छोटे छोटे बच्चे.
And they can easily forgive and patch up and forget it. बड़ी आसानी से क्षमा करके मामलों को सुलझा सकते हैं और भूल सकते हैं. As a pastor, I feel these things. एक पासवान होने के नाते इन चीजों को बहुत महसूस करते हैं. Families are destroyed परिवार तबाह हो जाते हैं. because one man is having some khichdi happening in his head. The whole family's peace is destroyed. क्योंकि एक व्यक्ति के दिमाग में सब खिचड़ी पकड़ा और सारा परिवार जो है परेशानी में आ जाता है. The second one, दूसरा है write it down. Physical illness. वो है शारीरिक कमजोरी, शारीरिक बीमारियां. जब हम उससे रिलीज नहीं करते हैं, तुम अंदर ही अंदर तुमको अभी रिलीज नहीं है ना. Look at somebody से रिलीज नहीं है, अंदर ही अंदर सब घुटन होती है, दिमाग नहीं चल, माइंड बिकम्स फॉगी, आपका दिमाग, आपका मन जो है धुंधला हो प्रेशर जाता है. बढ़ जाता है, you don't get sleep. आपको नींद नहीं आती. So now illnesses start coming. तो देखिए अब रोग और बीमारी आने लग जाती हैं. Go to Proverbs 14 and verse 30, 14:30. नीतिवचन का 14वां अध्याय उसका 30वां वचन. Say, come on, everybody, read with me. 1 to go. A heart at peace. Together with me, I said. Say 1, 2, 3. A heart at peace gives life to the what? To the body. Again, a heart at peace gives life to the what? To the body. Body में life आती है. But envy rots the what? Bones. A heart at peace. और ऐसा दिल जो शांति में है. A heart at peace gives life to the body. एक शांति हृदय जो है वो शरीर को जीवन देता है. Life to the body. You may eat the best organic food, the best of vitamins, but your mind is not at peace. Your body will crumble. और भले आप एकदम बेहतरीन ऑर्गेनिक फूड क्यों ना खाएं, लेकिन आपके मन में, आपके दिल में शांति नहीं है. किसी ने मुझे उस दिन कहा, पास्टर जी एक अंडा 75 रुपीस का. Remember, yours, this one was selling, baby Deborah. Uncle saying, Papa Michael, one anda costs 75 rupees. मैं बोला सोने का है कह रहे. One anda costs 75. मुर्गी अभी तुम लोग डिस्कस मत करो रे बाबा. वो प्रेसी भी पूछ रहा कौन सा अंडा थे, मका ही दे. Problem is this. I'm telling you, I don't know this organic food, something. So small baby, she was telling me. Now you can eat all that stuff. Please eat it. If your money provides you, eat it. That's your this thing. But a heart, a spirit, a mind at peace gives life to the body. Somebody say amen. May you live long in Jesus' name. अब लंबा जीवन जिए यीशु के नाम में. May you never have to visit a hospital again in Jesus' name. दोबारा कभी आपको अस्पताल में न जाना पड़े यीशु के नाम Somebody में. receive in the name of Jesus. ध्यान करें यीशु के नाम में. Come on, are you listening right now? क्या सुन रहे हैं इस वक्त? May the surgeon's knife never touch your body in the name of सर्जन के Jesus. चाकू कभी आपके शरीर को न छुए यीशु के नाम में. A heart at peace. Peace की क्या कीमत दोगे रे सर आप? शांति की क्या कीमत दोगे? Write it down. Peace is not in a location. Peace comes through the word. और देखिए शांति किसी स्थान या जगह में नहीं मिलती. शांति जो है वचन से आता है. बोले मैं श्रीलंका में जाऊंगा, उधर ओशन के पास बरूणों में सो जाऊंगा. नहीं सर. Somebody saying श्रीलंका जाने का क्या? A heart at peace. You don't need a location. If you can go, praise God. आपको स्थान की जगह नहीं, अगर आप जा सकते हैं प्रभु की स्तुति हो. You can have peace even at Bandra Khadi. आप बांद्रा की खाड़ी में भी शांति को पा सकते हैं. Come on. With Sengdana in your hand. Come on. Yeah, public बड़ा सोचती है. सर 5 स्टार में पीस नहीं है. सर मैं बोल रहा हूं, हमारे ठेले का चाय, टपरी चाय, टाइगर बिस्किट. Come on. Is anybody listening over here? सुन रहे यहाँ पर. A heart at peace. ऐसा दिल जो शांति में Today है. I want to tell you, say, oh Lord, give me peace of mind. और कहे कि हे परमेश्वर मेरे मन में शांति दे. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. ये बड़े ज्ञानी लोग सब कुछ बेच बाच के सब पैदल चल रहे हैं. किस लिए? बड़े यूरोप अमेरिका से. क्यों मालूम है? शांति पाने के लिए घूम रहे हैं. A heart at peace gives life to the body.
ऐसा दिल जिसमें शांति हो, वो शरीर को जीवन देता Receive है। this word. ले लीजिए इस वचन को। Today, may there be peace in your life. आपके जीवन में शांति आए। I said, may there be peace in your life. आपके जीवन में शांति Today, आए। raise your hand and say, Lord, I need peace in my अपने हाथ family. कहे, परमेश्वर मेरे परिवार में मुझे शांति चाहिए। And peace is the instrument that will prosper you, says the Lord. और शांति ही देखिए वो साधन है जो आपको समृद्ध बनाएगी, प्रभु ऐसा कहता है। Can I share something with you? क्या आपसे कुछ कह सकते हैं इस वक्त? Write it down and never forget it. लिख लीजिए और कभी भूलना नहीं। No, please write it down, never forget it. और मेहरबान करके लिख लीजिए और कभी भूलना नहीं। Pastor, today's word is hitting me. I don't know whether to cry or to laugh. Do you know why Solomon prospered? आप जानते क्यों सुलेमान समृद्ध हुआ? Now, many people say it was his wisdom. Of course, wisdom and all that stuff is good. About- But there was peace all around. और आप देखते हैं, देखिए चारों ओर से उसे शांति मिली थी। Write it down. If you have to build, you have to have peace. अगर देखिए आप कुछ बनाना चाहते हैं तो आपके पास शांति होना चाहिए। Dubai cannot build now. God bless Dubai. God bless the UAE. अगर तुमको कुछ एक्सपैंड करना है, बिजनेस एक्सपैंड करना है, सर तुमको शांति चाहिए, तुम्हारा एक्सपैंड हो रहा है लेकिन तुम सो नहीं सकते हो, टूट जाएगा सब। नो, आई टोल्ड यू, इफ यू वांट टू बिल्ड, मैं आपको बता, अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं लेट देयर बी पीस। तो शांति होए। पास्टर, व्हेन आई शुड बिल्ड, व्हेन आई शुड बाय दैट हाउस, लेट देयर बी पीस इन योर लाइफ। आज कब मैं घर के देखो आपके जीवन में शांति आने दीजिए। आई वांट टू स्केल। मैं पैमाने पर फैलना चाहता पास्टर हूं। जी, मुझे अभी मेरे पे 2 वर्कर्स हैं, मुझे और 15 वर्कर्स हायर करने, 10 वर्कर्स हायर करना है। पहले मन में शांति, फाउंडेशन शांति गिला, बाद में 10 ने 50 लेके आ। I gave you the key. आपको चाबी दे I दिया। gave you the key. आपको चाबी दे I दिया। gave you the key. आपको चाबी दे दिया। नहीं तो तू गलत डिसीजन लेगा, कहीं पर कुछ भी करेगा। Broken relationships, टूटा हुआ रिश्ता no health in the body. और शरीर में कोई स्वास्थ्य नहीं। Go to Psalm 32 verse 3 and 4. Today I want to finish quickly. Hurry up. Psalm 32 verses 3 and 4. When I kept silent, जब मैं चुप रहा, when I kept silent, everyone say when I kept silent. जब मैं चुप रहा, What do I mean kept silent? Kept silent means I did not confess my sin to the Lord. Lord, I release that person. Say it everyone. Lord, I release that person. My bones grew old through my groaning all the day. कभी कभी groaning सुनाई नहीं देता है, अंदर ही अंदर groan करते रहता है. My bones grew old. अंदर से तुम घट जाते हो, टूट जाते हो. Through my groaning all the day long. Verse 4, Pastor. चौथा वचन देखिए, तीसरे वचन में जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। हड्डियां पिघल गई. For day and night your hand was heavy upon me. My vitality was turned into drought of summer. My vitality, मेरी ताजगी. Pastor, can you read it? और देखिए, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी ताजगी धूप काल की सी झुर्राहट बनती चली गई। When you don't release what God has told you to release, you become spiritually dry. जब आप देखिए मुक्त नहीं करते जो परमेश्वर आपसे कहा है मुक्त करने के, तब आत्मिक तौर पे आप सूखते जाते हैं। सब जो बोलो आत्मिक dryness. आत्मिक सूखापन। Say it everyone, spiritual dryness. सब मिलकर आत्मिक सूखापन। Because now you're not releasing what God has told you. क्योंकि अब आप उसे मुक्त नहीं कर रहे जो परमेश्वर आपसे मुक्त करने को अरे कहा है। मम्मीला जाऊ दे, सोड forgive कर. नाही. मम्मी कशी बोलली लोकांच्या समोर. अरे तोंडाने बोलली. तोंडानेच बोलणार. नाही सोडणार. नको सोडू. छोटा छोटा. Now why Dada had to say in front of all of them? Next time he will talk to you in the bathroom then. अरे बोला हो गया, छोड़. तू अपने आप को घटा रहा है. तेरी स्पिरिचुअल ड्राइनेस आ रहा है तेरे अंदर स्पिरिचुअल ड्राइनेस आ रहा है. तू भी गलती करता है. अगर तेरे कुंडली निकालेंगे ना, तेरी चौपड़ी अगर खोलू ना मैं, नो सीरियसली, तेरी फाइल इतनी मोटी है और बेचारे तेरे बाप की फाइल इतनी छोटी है. मैं नहीं कहता कि फाइल नहीं है फाइल, उसकी भी फाइल है. हेलो, स्पिरिचुअल ड्राइनेस, आत्मिक सूखापन। यू आर नॉट एबल टू प्रे. आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। यू आर नॉट एबल टू प्रे. आप प्रार्थना नहीं कर कुछ पाएंगे। बड़बड़ करके जाते हो. यू आर नॉट एबल टू रीड द वर्ड. आप वचन नहीं पढ़ पाएंगे। यू आर नॉट फॉरगेट. हेलो, आर यू लिसनिंग आप चर्च? सुन रहे हैं इस वक्त? क्योंकि मन में शांति नहीं है ना. Many people tell me, पास्टर प्रार्थना नहीं होता है मेरा प्रार्थना. कैसा होगा प्रार्थना? ये है ना. You're not able to release those people. You're not able to release your own people. और देखिए, आप उन लोगों को, अपने ही सगे लोगों को आप मुक्त नहीं कर पाएंगे। So today, if you want to come out of spiritual dryness, तो अगर आज आप आत्मिक सूखापन से बाहर आना चाहते then हैं this should come. तो ये चीज होनी And चाहिए। when you do it, और जब आप ये करते even हैं, your simple words before God will carry weight.
और परमेश्वर के सामने आपका सरल सा वाक्य भी उसमें सामर्थ होगा। Many people think you have to pray in some Oxford English before God. और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर के सामने कुछ ऑक्सफोर्ड इंग्लिश की भाषा में बोलने की एक जरूरत है। बार हम लोग ये मीटिंग मैंने वो नेशनल कॉलेज में, तो हम लोग किसी को बुलाते थे, सर कम एंड प्लीज प्रे ओवर द ऑफरिंग। तो एक दिन एक भाई को हम लोगों ने ऑफरिंग के लिए प्रार्थना किया। पहले नीचे हमारा एक मैंगलोरियन भाई था, कसो ऐसा है बरो ऐसा है ना, अच्छा है, एकदम सिंपल इंग्लिश में बात करते। उसको स्टेज पे मैंने बुलाया, बोला ब्रदर जस्ट प्रे। तो उसने ऐसा प्रार्थना किया, फादर। मैं बोला अरे बाप रे, I thank thee, thou standest upon us. After the meeting, I got सभा over. के बाद में उनसे मिले। I said, brother, कितने साल है? अब भाई क्या हो गया था तुमको? I said, what happened? क्या हुआ तुम्हें? अरे down he was speaking. और नीचे अच्छे से बात कर रहे He थे। was speaking अपना एक Bombay English, you know. बॉम्बे की अंग्रेजी भाषा में बात कर रहे थे। Suddenly the mic came in your hand. और अचानक माइक तुम्हारे हाथ में आया। You became like some Britisher from 1960. 1960 के कुछ ब्रिटिशर आप बन गए। He said, "माका कितने ज़्यादा खबर ना brother और इसे." कह रहे क्या हो गया मुझे पता ही नहीं चला। से मैंने catch the mic. जब मैंने माइक पकड़ा, Different spirit comes. He एक said. अलग ही आत्मा उतर आई। So many people think that to impress God you need such word. Father, तो बहुत सारे ऐसा सोचते हैं कि thee, परमेश्वर do this, thouest gracious goddess. You know, you don't need to talk like that. आपको इस तरह से बात करने की जरूरत नहीं है। Just talk to him in your language. बस अपनी सरल भाषा में बात करो उससे। He is your father. वो आपका पिता है, He is your mother. वो आपकी माँ, He is your elder brother. वो आपका बड़ा भाई है। Come on now, somebody say amen चलो right कोई now. कहे आमेन इस I वक्त। said he is your elder brother. हमने कहा वो आपका बड़ा Just say, भाई है। Lord, I feel terrible. बस कहे कि प्रभु मुझे बहुत बुरा लग रहा है। Lord, I'm today, Lord, the boss kicked my pants. Lord, forgive me, Lord. And you can just talk the way you are. और जैसे आप है बस वैसे ही आप बात करें उससे। Lord, I've not met my targets. Please help me, Lord. प्रभु आज अपना टारगेट में पूरा नहीं कर पाया, मेरी मदद करें। And guess what? और सोचिए You जरा, will feel so natural before God. आपको परमेश्वर के सामने बहुत ही स्वाभाविक I अच्छा tell महसूस you, होगा। please speak to God naturally. और कहते हैं कि परमेश्वर से अपनी सरल भाषा में बात Lift your करो। hands and say, Lord, help me today. अपने हाथ उठा कहे प्रभु मेरी मदद कर आज। A simple talk. And बहुत this ही is how. सरल सी And the भाषा। last one, sir, the और last आखिरी जो one. है, There will be cycles in your life. If you don't forgive, if you don't release what God is telling you to release, there will be continual cycles in your life. देखिए अगर आप उन मुक्त नहीं करें जो परमेश्वर आपसे कहा है तो देखिए ऐसा चक्र चलता रहेगा आपके जीवन में। Look at somebody and say cycles. कोई कहे चक्र, You keep hardening your heart. आप देखिए आप अपने दिल को कठोर करते रहेंगे God's judgments keep on falling. और परमेश्वर का दंड आता भी रहेगा। Now in New Testament, God's judgment don't fall. देखिए नए नियम में परमेश्वर का दंड इस तरह नहीं आता। God just withdraws His presence. बस परमेश्वर अपनी उपस्थिति को पीछे कर Let लेता me है। just say. बता दीजिए, परमेश्वर अपने बच्चों पर न्याय नहीं भेजता है। अब कोई बोलेगा हाँ परमेश्वर अपने बच्चों पर न्याय नहीं, हाँ बराबर है। So God says, ठीक है तुझे तेरे स्टाइल से करना है ना, जिंदगी जीना है ना, ठीक है। And the devil comes in. अब फिर शैतान अंदर आ जाता है This is what happens to the believer. और यही होता है विश्वासियों के It's a साथ। cycle of defeat. और ये हार का चक्र चलता It's रहता a है cycle of defeat. और ये हार का चक्र चलता रहता And है। then you say, God, what is this? और फिर आप पूछते हैं परमेश्वर ये सब क्या है? And the Lord says, you want it your way. और प्रभु कहता है कि तुम अपनी मर्जी पूरा करना चाहते थे, Have it your way. अपनी मर्जी पूरा करो। So these are the things. तो ये सारी चीजें हैं। Lift your hand and say, अपने हाथ उठा कहे I will let go what the Lord has commanded me to let go.